अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर गुलाम फरीद मदनी फ्रॉम जहानिया। दोस्तों, आज बात करेंगे नज़ला ज़ुकाम पर। तो ये एक आम रूटीन की अलामात हैं जो सर्द मौसम की वजह से या गर्मी में भी पैदा हो जाती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर इसे फ़ौरी तौर पर काबू ना किया जाए तो ये फिर आगे जाके जो है वो शदीद किस्म के दमा या सांस की दीगर बीमारियों में भी लोग इससे मुब्तला हो जाते हैं। अच्छा, अमूमी तौर पर जो होम्योपैथिक तरीका इलाज को लोग सुस्त कहते हैं, अगर आप उसी वक़्त प्रॉपर दवा चुनकर इस्तेमाल करवाएँ, तो ना सिर्फ़ ये एलोपैथी की निस्बत तेज़ी से असर कर सकते हैं, बल्कि मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और साथ उसकी तवानाई जो है वो बहाल रहती है। हालाँकि एलोपैथिक या दूसरे दीगर तरीका इलाज को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो नज़ला ज़ुकाम में भी जैसे आम मामूली से समझा जाता है, लेकिन उसमें भी अगर आप दीगर कोई तरीका इलाज इस्तेमाल करेंगे तो उससे ना सिर्फ़ आपकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी, बल्कि काफ़ी दिन तक जो है वो आप अनईज़ी फ़ील भी साथ-साथ महसूस करते रहेंगे। अच्छा, तजर्बात में जो चीज़ें सामने आती हैं वो बात ज़िक्र करूँगा, ताकि जो है आसानी के साथ जो होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाकर जो है वो सेहत की तरफ जाया जा सके। जो है नज़ला ज़ुकाम की इब्तिदा हो, तो अगर मरीज़ सिर्फ़ नाक में सर्दी या ठंडक का एहसास महसूस करे तो आप उसे कैम्फ़र की ये खुराक दे के जो है फ़ौरी तौर पर अफ़ाका उससे ले सकते हैं। कैम्फ़र जो है वो आप 30 टू 100 1 एम कोई सी भी इनमें से एक खुराक लें, तो इंशाअल्लाह ताला फ़ौरी तौर पर आपको जो है वो अफ़ाका होगा। इसके साथ अगर दूसरी दवाई जो है वो एकोनाइट नेपोलिस है। एकोनाइट नेपोलिस भी इसी तरह जैसे सर्द हवा के लगने से या सर्द-गर्द कमरे में आ जाने से, तो जो है ये ठंडी हवा के झोंके लगने से जो नज़ला शुरू हो जाए या आँखों से पानी शुरू हो जाए या नाक में खुजली शुरू हो जाए, तो फ़ौरी तौर पे इब्तिदाई जो दवा है वो एकोनाइट है। एकोनाइट को आपने ज़्यादा बड़ी ताकत में इस्तेमाल करना, जैसे कम से कम 200 या 1 एम में इस्तेमाल करें। एक आध खुराक लें तो इंशाअल्लाह ताला फ़ौरी तौर पर जो है इससे अफ़ाका हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अगली जो स्टेज आती है वो आती है चेहरे में तमतमाहट, जिस्म का गर्म होना, सर में दर्द होना और धड़कन महसूस होनी, किसी भी जगह पर नब्ज़ के साथ महसूस होना। ये दूसरा फ़ेज़ होता है चंद घंटों के बाद जब नज़ला स्टार्ट हो जाता है तो। इसमें आँखें भी सुर्ख़ हो जाती हैं, माथा भी सुर्ख़ हो जाता है, चेहरे से तपश निकलनी शुरू होती है। इसकी जो इब्तिदाई दवा है वो है बेलाडोना। बेलाडोना और आर्निका 2 इब्तिदाई दवाओं में से हैं। इनमें से जो भी आप बेहतर समझें अलामात के मुताबिक बेलाडोना इस्तेमाल करें। आर्निका भी इस वक़्त बेहतर असरात मुरतब कर सकती है। इसके साथ अगर इस जिनकी ताकतों में अगर आप जाएँ तो बेलाडोना की जो है वो भी 200 या 1 एम की डोज़ दें, तो इंशाल्लाह 1 आध डोज़ में ही रिकवरी आ जाती है। आर्निका भी इसी तरह 30 में 200 में इस्तेमाल करें, जिससे फ़ौरी अफ़ाका लिया जा सकता है। अगर खुदा न ख़ास्ता अलामात